have to now find the intervals on which the function fx equals to sin x on -π/2 से लेके π/2 के ओपन इंटरवल पे ये फंक्शन आप लोगों का डिफाइन हो रहा है यहाँ पे इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमें बताना है और साथ में हमें बताना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। ओके, सो देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सो हमारे पास मेनली एक फंक्शन गिवन है, वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू वॉट साइन एक्स, और ये आपके पास डिफाइंड है ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 के इंटरवल के अंदर। ओके, नाउ सबसे पहला काम हमें करना होता है यहाँ पे एफ डैश एक्स को फाइंड करना। सो एफ डैश एक्स जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा, हमारे पास साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। ओके, फैक्टर्स एक ही है यहाँ पे तो इसको आप कोई ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नाउ आपको पुट करना है, नाउ व्हाट पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो आप लोगों को पुट करना है। देखना आपके पास क्या यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स इक्वल्स टू आपको ज़ीरो पुट करना है। ओके, ना आपको पता है कॉस एक्स की वैल्यू ज़ीरो कहाँ कहाँ पे होती है, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कॉस एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के सारे एंगल्स पे। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं कि एक्स का जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा आपके पास π/2, 3π/2, 5π/2 चलता रहेगा ये, साथ में आपके पास नेगेटिव्स में भी आएंगे। सो माइनस का π/2, माइनस का 3π/2 और ये भी इस साइड से चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, लेकिन आपको देखना होता है कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे गिवन इंटरवल में लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इनमें से कोई सा भी एंगल इस ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 में लाई नहीं करता। आप लोगों में से कई लोगों के मन में आया होगा सर -π/2 और π/2 है तो सही यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा इस इंटरवल के अंदर ये ओपन इंटरवल में दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंक्लूड आपको करने ही नहीं है। ओके, सो इसका मतलब क्या बोल देंगे, आप बोलेंगे सो नो वैल्यू, या फिर मैं बोलूँ नो वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू व्हाट -π/2 से लेके π/2 में आपके पास कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे बिलोंग नहीं करती। तो आप क्या करेंगे, आपके पास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा इस केस में। ओके, सो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप लोग फिर से यहाँ पे अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो इंटरवल गिवन था उसको ड्रॉ करेंगे। आपके पास इंटरवल था -π/2 से लेके π/2। ओके, और दोनों आपके पास ओपन इंटरवल में थे, इसलिए मैंने किसी को भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। आप लोगों के पास जो सब इंटरवल यहाँ बनेगा वो बनेगा सिर्फ एक, जो आपके पास आएगा -π/2 से लेके π/2 का इंटरवल। ओके, अब इसके बीच का कोई भी एंगल आप लोग पुट कर लीजिए। लेट सपोज आप लोगों ने ज़ीरो पुट कर लिया, बिकॉज ये है आपके पास -90, ये है आपके पास 90, बीच में कहीं पे ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आप लोग डाल के देखिए एफ डैश एक्स के अंदर और देखिए आपके पास क्या मिलता है। तो आप जब जीरो डालेंगे तो आपके पास आएगा कॉस ज़ीरो होता है 1, जो कि एक पॉजिटिव है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कॉस ज़ीरो। आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपने टेस्ट वैल्यू यहाँ लिखी है, टेस्ट वैल्यू वो लेट सपोज आप लोगों ने ली है ज़ीरो, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो आपके पास आएगा वो आएगा कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो आपके पास होता है 1, इसका मतलब ये आपके पास आ रहा है पॉजिटिव। कंक्लूजन निकलेगा आपके पास कि एफ डैश एक्स आपके पास आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन का नेचर जो यहाँ बनेगा वो बनेगा आपके पास इंक्रीजिंग। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस केस में आप लोग डिक्रीजिंग को डिस्कस ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करेंगे। एक होगा आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक आपके पास होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिर्फ इंक्रीजिंग को आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो इंक्रीजिंग के केस में आपके पास क्या इंटरवल बनेगा, तो आपके पास आएगा -π/2 से लेके π/2। क्रिटिकल पॉइंट कोई था ही नहीं, इसलिए दोनों यहाँ पे आपके पास बाहर रहेंगे। इंक्रीजिंग में क्या होगा, इंक्रीजिंग में अगेन आपके पास हो जाएगा -π/2 से लेके π/2, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास नहीं आया था कुछ भी, इसलिए यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल में ही आंसर आएगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। डिक्रीजिंग के बारे में आप डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज आपके पास कोई भी यहाँ पे केस डिक्रीजिंग का तो नहीं आया। ओके, नाउ जब कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आएंगे तो आप लोगों के पास मेनली सिचुएशन आपके पास आएगी जब कभी भी आप लोगों को इक्वल टू ज़ीरो वाला केस करना होगा, जैसे आपने यहाँ पे किया था cos x इक्वल टू ज़ीरो पुट किया था, तो आप लोगों को एंगल्स निकालने वाला केस करना होगा। तो आपने वैसे 11th क्लास में सीखा हुआ है कि जब कभी भी आप लोगों के पास sin x इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है, कौन कौन से एंगल्स आते हैं। cos x इक्वल टू ज़ीरो होता है तब आपके पास क्या होता है, और
tan x इक्वल टू 0 होता है तब आपके पास क्या होता है, तो आपने सीखा होगा इस केस में आप बोलते थे कि इस केस में आप लोगों के पास x इक्वल्स टू n पाई सारे सॉल्यूशंस देता है। इस केस में आपके पास x इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से सारे के सारे एंगल्स निकलते हैं, और इस केस में आपके पास अगेन x इज इक्वल्स टू n पाई से आपके पास सारे के सारे आंसर्स निकलते हैं। और आपने ये भी सीखा होगा अपने 11th क्लास के अंदर कि जब कभी भी आपके पास लिखा हुआ हो साइन x इक्वल्स टू साइन वाई, तो इस केस में आप लोगों के पास जो एंगल्स निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, x इज इक्वल्स टू आपके पास होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y। एंड सिमिलरली मैं बाकी काम यहाँ कर देता हूँ। एंड सिमिलरली लेट्स सपोज आपके पास होता है cos x इक्वल्स टू cos y, तो इस केस में जो आपके पास आंसर निकलता है वो होता है x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस का y। और अगर आप लोगों के पास होता है tan x इक्वल टू tan y, ये केसेस आपके काम आएंगे फ्यूचर के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो इस केस में आपके पास होता है x इज इक्वल्स टू n पाई और सिर्फ प्लस का y। ओके, आप लोगों ने 11th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे x है तो आपके पास x का ही यहाँ पे आंसर आएगा। अगर यहाँ पे थीटा होगा तो थीटा का आंसर आएगा, अगर यहाँ पे 2x होगा तो आपके पास 2x के ही एंगल्स आएंगे, यानी कि जो एंगल यहाँ है उसी का आपके पास यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकल के आते थे। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास साइन 2x इक्वल टू 0 आता है, देन आपके पास सॉल्यूशंस क्या आएंगे, वो आपके पास आएगा 2x इक्वल्स टू n पाई, जिसकी मदद से आप लोग बाद में x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इस बात को आप लोग माइंड में रखिएगा। ये 6 टिप्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आप लोग इन्हीं तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लें। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप लोगों के पास ये था, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।